जंगलों में एकांत पहाड़ों में रहे हैं और कंदराओं में रहे हैं जहाँ मनुष्य का जाना मुश्किल नहीं दुर्बल भी है, नामुमकिन जैसी बात कहूँ तो आपको कैसा लग रहा है कि आपने भी सुना होगा महाराज जी किस क्षेत्रों में अधिकतर रहे हैं? उनका जीवन चरित्र ध्यान साधना योग आसन में ही पूरा गया है। और अभी जो हमें नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे आंखों के सामने जो चमत्कार हुआ बाबा जी को जो था बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनकी अनुमति लेता हूँ मनी मन। उनको ब्लड कैंसर था, लेकिन माता नर्मदा के सानिध्य में आकर के उन्होंने 3 साल पहले संकल्प लिया और आज 3 महीने पहले उनकी रिपोर्ट पूरी नॉर्मल आई और हम उनके सानिध्य में जो है तो नर्मदा माता की पूरी परिक्रमा करने के लिए निकल रहे। या आज का जागता और ताज़ा उदाहरण हमारे आंखों के सामने, पूरी रिपोर्ट नील आ गई और तब जाकर के अभी माँ नर्मदा की परिक्रमा के लिए हम निकले हैं। ये भालू है, बाघ है, ये मेरे को देख करके डर के भाग गए। हाँ, मुझे डर नहीं लगा, मैं ही डरता नहीं था, और डर के भाग जाते थे। हाँ, रोज हाथी, रोज सर्प आ जाते थे। वो चीला है ना, जानते? हनुमान जी का 3 बार दर्शन हुआ मुझे, 3 बार। सिर यहाँ बैठ गए मेरे कांध पे, हाथ रखे, विराट रूप दिखाए। ये तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोलना नहीं चाहिए। कोई कैसा भी बोले पर बोलना नहीं चाहिए। विराट रूप हनुमान जी दिखाए। मैं पैर पकड़ लिया और है कि रोने लगा, बोले कि आपका अंत नहीं पा सकते। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आज संतों के दर्शन करने के लिए मैं आज नर्मदा के तट पर आया हुआ हूँ, क्योंकि सियाराम बापू के मैंने दर्शन किए, उनको थोड़ा याद किया तो मैंने दर्शन किए और मन में अच्छा लगा। और हालांकि बहुत सारों को कहूँगा जल्द से जल्द सियाराम बापू के दर्शन कीजिए, नहीं किए तो। और मैंने दर्शन किया, वो कुछ क्लिप आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो संतों के दर्शन हो रहे हैं मेरे हरि की कृपा से, गुरु की कृपा से, आप सभी के आशीर्वाद से हो रहे हैं। और एक बड़ी खुशखबरी आपको ये तो हो गया, सियाराम बापू के दर्शन कराए, संतों के दर्शन करा रहा हूँ। अभी जो संतों के दर्शन कराऊंगा उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन एक बड़ी खुशखबरी ये है कि अपने साथी विष्णु की गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। बड़ी अच्छी खबर है और रेलवे में लगा है। हमें सभी उसको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं उसके नए जीवन की। हालांकि जिसकी जो इच्छा होती है संतों से वही मिल जाता है। आपकी संतों के प्राप्त करने की क्या इच्छा है मुझे ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने धर्म की यात्रा को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, अभी कीजिए और परिवार के साथ शेयर कीजिए। आपकी जो इच्छा मनोकामना है वो मुझे विश्वास है संतों के माध्यम से, इस धर्म की यात्रा के माध्यम से अवश्य पूरी होगी। आप कोई भी एक अपनी इच्छा ज़रूर मन में रखिए और संतों के दर्शन करना, मैं कहूँगा विश्वास करना, वो इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। अब महाराज जी के पास चलें। और पहले तो मैं आपसे नर्मदे हर जैसे परम पूज्य महाराज जी का शुभ नाम क्या है? स्वामी जी का पूज्य नाम है परम पूज्य आदरणीय गुरुवर्य वेदानंद जी स्वामी सरस्वती, जो ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। माँ नर्मदा के तट पर जो ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर में उनके ध्यान साधना और उनका आश्रम है, वहीं पर वो निवास करते हैं। तो महाराज जी किस प्रकार के संत हैं? वास्तव का हमारे जीवन में जब से गुरुजी हमें प्राप्त हुए, हमारे जीवन में जो हमें आत्मदर्शन और भगवान परमात्मा की जो विभूति के अनुभव हुआ है वो अवर्णीय है। और जो गुरुजी के सानिध्य में जाकर के हमें प्राप्त हुआ है, हमारा जीवन तब से धन्य हुआ। क्योंकि महाराज जी का सबसे बड़ा एक है तो उनका जो आचरण है, कहते हैं आचरण जिस सानिध्य में आप जो संत के सानिध्य में जाते हो, तो जो संत के सानिध्य में जाते हो उनका गुण वर्णन से सबसे एक महत्व का एक रूप देखा जाए तो जिनके सानिध्य में जाकर के उनका जीवन चरित्र पवित्र हो, निर्मल हो, उनके जीवन चरित्र में जाओ, वो अनुभव हमें आया है। इसलिए हम सब छोड़ करके उनके सानिध्य में, उनके चरणों में नित्य प्रणाम करते हैं और वहीं पर एक मन आस्था का केंद्र जुटा हुआ रहता है। जंगलों में एकांत पहाड़ों में रहे हैं और कंदराओं में रहे हैं जहाँ मनुष्य का जाना मुश्किल नहीं दुर्बल भी है, नामुमकिन जैसी बात कहूँ तो आपको कैसा लग रहा है कि आपने भी सुना होगा महाराज जी किस क्षेत्रों में अधिकतर रहे हैं? उनका जीवन चरित्र ध्यान साधना योग आसन में ही पूरा गया है। और अभी जो हमें नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे आंखों के सामने जो चमत्कार हुआ बाबा जी को जो था बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनकी अनुमति लेता हूँ मनी मन। उनको ब्लड कैंसर था,
लेकिन माता नर्मदा के सानिध्य में आकर के उन्होंने 3 साल पहले संकल्प लिया और आज 3 महीने पहले उनकी रिपोर्ट पूरी नॉर्मल आई और हम उनके सानिध्य में जो है तो नर्मदा माता की पूरी परिक्रमा करने के लिए निकल रहे। या आज का जागता और ताज़ा उदाहरण हमारे आंखों के सामने, पूरी रिपोर्ट नील आ गई और तब जाकर के अभी माता नर्मदा की परिक्रमा के लिए हम निकले हैं। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से और समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि चाहे उन मनुष्य का, जैसे कोई हिंदू हो, चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो, किसी की वर्ण व्यवस्था का हो, लेकिन असलियत में जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए आपके जीवन के आधार पे, आपके जीवन के अनुभव? जीवन का लक्ष्य है जैसे हर कोई प्राणी, हर कोई मनुष्य, हर कोई जीव वो कलेक्टर जो बनना चाहता हो, कोई डॉक्टर बनना चाहता हो, कोई मंत्री बनना चाहता हो, तो मैं अच्छा रहूं, है ना? हाँ, मैं सुखी रहूं, मैं आनंद से रहूं, है ना? और सम्मान किस लिए चाहता है कि उसको आनंद आता है, आनंद आता है। है ना? और डॉक्टर है, बाबा डॉक्टर साहब आ गए, आनंद आता है। ये सभी के पीछे आनंद है ना? एक आनंद है, एक सुख है, एक विषयी सुख है, विषयानंद है बोलते हैं, एक ब्रह्मानंद है ना? जो विषयानंद में भटक जाता है तो फिर उसको उसके लिए आनंद नहीं मिलता। जो ब्रह्मानंद में चला जाता है, ब्रह्मानंद का खोज करता है, ब्रह्मानंद का जैसे है कोई एक टेम्पररी चीज़ होता है, एक परमानेंट होता है। विषयानंद है, टेम्पररी है। इंद्रिया जब तक है, विषय जब तक भोग कर सकते हैं आप, उसके बाद फिर वो इंद्रिया शिथिल हो गई तो फिर वो तड़पता रहता है। जो ब्रह्मानंद है, ब्रह्मानंद क्या है? वो अपना स्वरूप है, अपना स्वरूप का। जब तक मनुष्य स्वरूप को जैसे आप बोलते मैं सब जानता हूँ, सब कोई जानते हैं, बड़े बड़े लोग हम सब जानते, लेकिन अपने को तो नहीं जानते ना। सबसे बड़ी गलती यही है। सबसे बड़ी गलती क्या है? मैं सबको जानता हूँ, सबसे जानता हूँ, ठीक है, लेकिन अपने को नहीं जानता। ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। तो महाराज जी जैसे अभी बड़ी सुंदर बात की अपने आप को जाना, जैसे मैं दिखता तो कन्हैया हूँ, ये संसारी नाम है, लेकिन असलियत में हूँ कौन? कभी कभी बात वही है, वो नहीं जानता है। गलती तो इसी में है। आप जिसको जानते हैं, आप जिसको देख रहे हैं, जिसको मैं बोल रहे हैं, वो आप नहीं है। यही शास्त्र बता रहे हैं, यही संत बता रहे हैं कि आप जिसको मैं मान रहे हैं, आपका नाम है, जैसे है ना, त्रिपाठी है, तिवारी है, वो कन्हैया है ना, ये बाप माँ दिए है, ये शरीर को लेकर के नाम है। इसलिए वेदांत शास्त्र में है नाम और रूप ये दोनों मिथ्या है ना। तो महाराज जी अपने आप को कैसे जान सकते हैं? खोज करने पर है ना, है ना। हाँ, वो खोज करने पर, साधना करने पर है ना, है ना, है ना। वो आपको जान सकते हैं। मैं जैसे आप बुद्धदेव का कहानी पढ़े हैं बचपन से, है ना। वो देखो एक मरा हुआ आदमी देखा बुद्धदेव ने, बोले ये क्या है? ये मर गया। फिर मर जाए? बोले मैं भी एक मर जाऊंगा? बोले हाँ। अरे वो फिर दिमाग में विचार आया, बोले मरने वाला कौन है, मर कर कहाँ जाता है? बस खोज किया, अपने को पाया, है ना। मेरी आँख, इतने बड़े राजा थे, आँख बंद कर दी। सर्व आज सियाराम बाबा के पास क्यों आ रहे? सब कुछ त्याग दिए, है ना। अभी पूजनीय हो गए, अभी महान बन गए। आज तो लोग कम है, लाइन लगते हैं, है ना। सब कुछ त्याग करके फिर अपने को ढूंढा, अपने को जाना, है ना। वही पूजनीय हो जाता, वही महान हो जाता, वो देवर्षि हो जाता, वो महर्षि हो जाता, अमर आत्मा हो जाता, वो सत्य आत्मा हो जाता, वो पवित्र आत्मा हो जाता है, अमर धाम की यात्री बन जाते हैं। यही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए, एक खोज होना चाहिए कि है कि वो सब कुछ करते हुए है कि यचेद अवेदिदत सत्यम अस्ति न चेदियो वेदिन महत्ति विनष्टि, है ना। उपनिषद में है कि कनोपनिषद में बोले यचेद, अगर आप अपने को जान लिया तो ठीक है, न चेदियो वेद महत्ति विनष्टि, बहुत बड़ी हानि हो रही। इसलिए तो हमारे शास्त्रों में, हमारे संस्कृति में 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास।
संन्यास ले करके अपने कल्याण करो, कल्याण नहीं तो यही कुत्ता बनना पड़े। बहुत बुरी गति प्राप्त होती है। कुत्ता देखो भूख लगी है लेकिन मांग नहीं सकता, मांग सकते कुछ भी व्यवस्था नहीं है। अगर 5 दिन भी भूखे रह जाए तो उसके पास कुछ व्यवस्था नहीं। पहले इसी चीज को समझना पड़ती है। इसलिए सर्वधर्मान परित्यजो मामेकं शरणं, मेरे शरण में आओ, है ना, सब कुछ त्याग करके। तो हाँ, तुम्हारा यहाँ संसार में कोई भी नहीं, कुछ भी कुछ नहीं। नहीं है, कुछ संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। तुम काहे को इस मोह में फंसे है ना। अपना उद्धार, अपना लक्ष्य बनाओ, अपना है कि हो कि अपना कल्याण करो, है ना। अपना कल्याण से ही सब कुछ कल्याण, कल्याण अपना है ना। वो सियाराम बाबा भी अपना कल्याण के लिए सभी का कल्याण हो रहा सबका कल्याण है ना। पहले अपना कल्याण, है ना, अपना कल्याण यहाँ दूसरे का कल्याण नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। महाराज जी जैसे कि एक अभी आज देख रहा हूँ कि मनमुखी बहुत है, जैसे कि मनमुखी होता है, गुरु के सानिध्य में नहीं रहते, सीधा दीक्षा ली और अपना रोजगार चलाने लगे, अपने आश्रम खोल लेते। दीक्षा ली 1 महीना 1 साल में मैं देख रहा हूँ। हालांकि पहले शिष्य की परंपरा अलग रही है आपके समय में, तो एक मनमुखियों के लेके। और दूसरा एक मैं देख रहा हूँ कथाओं के व्यासपीठों से, जैसे आप अनाउंस माइक में ही मंत्र का दिया जा रहा है कि ये मंत्र आज गुरु दक्षिणा जितना लेना है नारे लेके आ जाओ, एक साथ दिया जा रहा है। मैं कई जगह देखा हूँ, आपने भी देखा होगा, और रियल घटना में कई रिकॉर्डिंग में दिखा हूँ कि बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े पद अधिकारी अपनी गरिमा या हो सकता है बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण ये कर रहे हैं। तो इसके लेके आप क्या कहेंगे? ये जो मनमुखी है ना, ये देश के लिए बहुत ही खतरा है। ये खतरा है देश के लिए, है ना। हाँ हाँ, ये मनमुखी। और हाँ, और है कि और ये जो हमारे परंपरा को मतलब जैसे कि मंत्र है ना, ये मंत्र जंत्र ये सब और सब गुप्त में रखा जाता है ना। ये गुप्त का चीज़ है। जितना गुप्त रहे, जैसे नारी है, जितना मर्यादा में रहेगा इतने उसको है कि अलाउंस द्वारा थोड़ी दिए जाता है। हाँ, तो इसलिए अलाउंस का तो बिल्कुल विधान ही नहीं है ना, है ना। और गुप्त रूप में मंत्रों कान में दिया जाता है ना, है कि एक कर्ण में मंत्र है कि सुनाए, वो दूसरा कोई नहीं सुन सकता। नहीं सुन सकते। इसलिए है कि ये सब है कि चीज कलियुग है। कलियुग में है कि तुलसीदास महाराज जी लिखे है ना भाई, ऐसा दिन आएगा, है ना। हाँ, तो कलियुग ये सियावर रामचंद्र भगवान की जय। महाराज जी मैं एक आपसे इसी विषय पर पूछना चाहता हूँ। जैसे आप पूरा बच्चापन से बाल ब्रह्मचारी सन्यासी है, तो आपके जीवन का सारांश क्या निकला? आपके जीवन का अनुभव क्या रहा संत बनने के बाद? हाँ, संत बनने के बाद तो हमको आनंद प्राप्त हुआ, है ना। और हम मतलब दुनिया हमारे सामने नहीं, हम संसार में रहते हैं, लेकिन ऐसे अनुभव हुआ कि संसार सामने नहीं, संसार नहीं, ऐसे मतलब साधना किए हैं तो आनंद लेते हैं। है कि संत जीवन में सुख भले नहीं हो लेकिन दुख नहीं है। सुख भी नहीं है तो दुख भी नहीं है, दुख नहीं है, भले सुख हो लेकिन दुख नहीं, ये मैं अनुभव किया। अच्छा हाँ महाराज जी, जैसे कि जो प्राप्त करने के लिए संत बनते हैं, कोई ना कुछ प्राप्त करने के लिए आता है। जैसे मेरे मन में कभी कभी आता है विकार की शांति प्राप्त संत को होता है। कहते हैं कि मैंने पूरा सुना है कि कोई राजा भी शांत नहीं है, कोई भिखारी भी शांत नहीं है, लेकिन संत ही शांत एक ऐसे हैं, तो इसीलिए उनको संत कहा जाता है। तो क्या वो शांति इसी मार्ग पे आने के बाद वो प्राप्त होती है? बिल्कुल, संत होने के बाद ही शांत प्राप्ति होती है। अच्छा हाँ, संत और कभी कभी ऐसे जैसे हम भगवान की दर्शन की इच्छा होती है, राम जी की इच्छा होती है, महादेव की, तो आपको कभी ऐसे जीवन में दर्शन या कोई सत्य घटना? दर्शन ऐसे लक्ष्य हुआ नहीं, विचार नहीं हुआ। हम जाकर के जंगल में, हम महात्मा घर छोड़ने के बाद महात्मा बनने के लिए आश्रम में गुरु के पास नहीं गए। हम जाकर पहाड़ में, जंगल में, जहाँ के कोई जा नहीं सकता है, जहाँ के बाघ भालू हाथी निवास करते थे, वहाँ मनुष्य जा नहीं सकता सरकार, तो ऐसे जगह में जाकर बैठ गए। तो वहाँ कोई शरीर में नुकसान नहीं, शेरों ने कुछ नहीं। ये भालू है, बाघ है, ये मेरे को देख करके डर के भाग गए। हाँ, मुझे डर नहीं लगा, मैं ही डरता नहीं था, और डर के भाग जाते थे। तो उसके भर से ये हरिद्वार में रहा, ये लोग जानते हैं, 2 साल। हाँ, रोज हाथी, रोज सर्प आ जाते थे। वो चीला है ना, जानते, वही के टापू में सप्त सरोवर,
सप्तऋषि जहाँ तप किए थे वहाँ झुंपड़ी बना करके जंगल में वहाँ बाघ भालू सब हाथी आते हैं, लेकिन कभी हम डरते ही नहीं थे। वो है कि आकर के सारे वहाँ खड़े रहते थे, चले जाते थे। और महाराज जी कभी आपको दर्शन हुए जो अपने जीवन की कोई सत्य घटना बताओ जो चमत्कार की, जैसे हमारे धर्म की आस्था और बड़े लोगों को जैसे, तो एक जीवन की सत्य घटना बताओ जो आपके जीवन में लीला की हो ठाकुर जी ने। देखो हमको तो ऐसे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ नहीं भगवान का, लेकिन प्राय करके आज जैसे मैं थोड़ा सो गया तो सामने सभी नर्मदा माई का भी दर्शन हुआ, हनुमान जी का 3 बार दर्शन हुआ मुझे, 3 बार। सिर यहाँ बैठ गए मेरे कांध पे, हाथ रखे, विराट रूप दिखाए। ये तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन नहीं बोलना नहीं चाहिए, कोई कैसा भी बोले पर बोलना नहीं चाहिए। विराट रूप हनुमान जी दिखाए। मैं पैर पकड़ लिया और है कि रोने लगा, बोले कि आपका अंत नहीं पा सकते, ये होगा, वो करो, है ना, अभ्यास करो, साधना करो, होगा। और महाराज जैसे आपके पास पूरे भक्त भी आते हैं बाहर, और भी संत दर्शन के लिए भी आते हैं, और गृहस्थ भी आते हैं, और जैसे अभी पूरा भारतवर्ष आपको देख रहे हैं, तो आप उनको जीव कल्याण के लिए क्या सत्य मार्ग देते हैं? जीव कल्याण के लिए हम ज्ञान मार्ग बताते हैं, बोले ये करो सही रहेगा, ये करो आपका कल्याण होगा, है ना। दुख का कारण है ना, मनुष्य सब सुख चाहता है, तो सुख चाहता है तो है कि दुख किसी में है ढूंढो, है ना। मैं जैसे सच्चिदानंद स्वरूप है ना, सच्चिदानंद रूपयो विश्वात प्रत्यादेव, तो आप सच्चित आनंद स्वरूप होने पर भी आप रूर है ना। ये ज्ञान मार्ग हम बताते हैं। बाकी भी है इस प्रकार है कि आप है कि वो विचार पूर्वक रहेंगे, सत्संग करेंगे, गुरु के पास जाएंगे, तो आपका जीवन धन्य होगा, आपका जीवन कल्याण होगा, और आप लक्ष्य में पहुंच सकते हैं। यही मार्ग बताते हैं। महाराज जी इस अबोध प्राणी से कोई गलती हुई है, जीव प्राणी से, तो मुझे अबोध समझ के माफ़ कर देना। बहुत आनंद आया। साथियों जैसे कि महाराज जी के जीवन के अनुभव बताया, साथ साथ महाराज जी ने जो अपने जीवन के अनुभव के साथ साथ हमें जीवन का मार्ग बताया, वो बड़ा ही सरल है, किस प्रकार हम जीवन में सुखी रह सकते। निर्मल मन जन सो मही पावा। अभी आपको प्रत्यक्ष दर्शन होगा, सभी देवताओं का होगा, है ना। आपका निर्मल बन जाओ, और आप इच्छा रखो कि हमको दर्शन होना चाहिए, बस इच्छा रखो, आज ही होगा, आज ही होगा। अब प्रत्यक्ष न होगा, स्वप्नों में। नहीं महाराज जैसे आप राम सुखदास जी 3 प्रकार दर्शन बताए, है ना। ये हे नाथ, हे मेरे नाथ, स्वप्नों में भी हो गया तो आपका कल्याण हो जाएगा। महाराज बताइए, उनकी चर्चा कीजिए, मैं सानिध्य प्राप्त हुआ उनका। मैं ऋषिकेश में मैं रहता था, तो बहुत मतलब सानिध्य में रहा हूँ। उन्हीं के गांव का जन्म है। अच्छा, सिंथल। सियावर रामचंद्र भगवान। जैसा कि महाराज जी ने अपने सत्संग दी, और आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर नर्मदे हर। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय सभी संत भगवान की।